तो जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से लोडिंग इंडिकेटर को ऐड करते हैं, अब बेसिकली होता ही है कि अगर हम किसी भी पेज पे मूव करें, अगर उस पेज के ऊपर कोई आप एपीआई कॉल करें, जैसे डाटाबेस से डाटा रीड हो रहा है, तो उसे होगा ये कि इसके अंदर डिले आ जाएगा, यानी कि पेज के ऊपर मूव करने में डिले होगा, हो सकता है 2-3 सेकंड का हो। लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर अगर आपका सर्वर स्लो है तो इसको डिले के अंदर इंक्रीज भी हो सकता है। अब हमारे केस में ये हो रहा है कि हमारा कोई लोडिंग इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, हम जैसे मर्जी चाहे किसी भी पेज के ऊपर मूव कर सकते। ठीक है, अब ये क्योंकि मेरे अपने सर्वर पे, अपने पीसी पे तो ये जल्दी मूव हो रहा है, लेकिन अगर आपका रिमोट सर्वर पे तो इसमें डिले आता है। तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ये ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा, हमने ये नेविगेशन बार दी हुई, इसके बिल्कुल ऊपर ना एक छोटी सी ना लोडिंग इंडिकेटर आएगा, एक लाइन जाएगी जो कि ना लोड हो रही होगी। इसका ये मतलब होगा कि अभी हम पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं, अभी सर्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप ऐड नहीं करते तो यूजर को लगता है कि हम पेज पे मूव नहीं कर रहे और वेबसाइट बग हुई है, तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ये बेसिकली लाइव वायर के अंदर बनी हुई है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर ना यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर आता है, सिर्फ आपको वर्किंग दिखानी है मैंने। अब जैसे मैं इस पे मूव करूंगा, ये देखिए ये लाइन आ रही है। अब सर्वर से जैसे ही रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया तो हम इस पेज पे मूव करेंगे। अब ये सेम चीज हमने नेक्स्ट में यूज करने, तो आपने जाना लेआउट्स के अंदर। अगर आप ऐप डॉट व्यू वाली फाइल भी यूज करें तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हर पेज के ऊपर आप आके यहाँ पे ये नेक्स्ट लोडिंग इंडिकेटर आप ऐड कर देंगे सेम तरीके से जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मैं आकर डैशबोर्ड के ऊपर भी ऐड कर देता हूँ। अब ये वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। अगर आपको कोई इशू आता है यहाँ पे, पहले होता था कि आपको ना इसको एक लेआउट के अंदर ऐड करना होता था। अक्सर आपको कोड भी मिलेगा जो कि ऐप डॉट व्यू के अंदर ये कुछ ना इस तरीके से लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कट करके इसको ऐड किया हुआ होगा नेक्स्ट लेआउट के अंदर। ये बेसिकली यूज होता है जब आप ये लेआउट्स क्रिएट करते हैं, तो इसको एक्सक्लूसिवली नेम कॉल करके भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सेपरेट कोई आपने पेज क्रिएट किया हुआ, पेज के अंदर आप लेआउट यूज करें, लेआउट के अंदर आप ये वाला नेम पास करके भी इसको यूज कर सकते थे। वो मैंने इस वजह से नहीं करा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ की सारी वर्किंग जो वो इस तरीके से कवर हो जाती है डिफॉल्ट लेआउट से। मैंने अभी तक जितनी 2 साल में जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं सारी की सारी सेम बगैर इसके लेआउट के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे चल के जब हम वीडियोस के अंदर एपीआईस को कॉल करेंगे तब फिर आपको इसकी वर्किंग समझ आएगी। 12 लेयर के जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई थी, तो ये सेम इसी तरीके से वर्क करेगी।